हेलो गाइस, स्टडी विथ आर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। चलिए आज पॉलिटी का मौलिक अधिकार देखेंगे और इस पे चर्चा करेंगे। मौलिक अधिकार आपको नाम से ही परिचित होगा कि प्रत्येक व्यक्ति का अपना अधिकार होता है। मौलिक अधिकार संविधान में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है और चलिए इसके बारे में विशेष चर्चा करते हैं। मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है अपना भारतीय संविधान में। कहाँ के संविधान से? अमेरिका के संविधान से। और मौलिक अधिकार की चर्चा हमारे संविधान के भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35 तक में इसका जिक्र किया गया है। 12 से 35 अनुच्छेद और भाग 3 में इसका जिक्र किया गया है और इसी भाग 3 को भारत का अधिकार पत्र यानी मैग्ना कार्टा के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। और मूल अधिकार का जन्मदाता भी इसी भाग 3 को कहा जाता है। तो हमने क्या पढ़ा अभी कि मौलिक अधिकार हमारे संविधान में अमेरिका के संविधान से लिया गया है और मौलिक अधिकार का वर्णन हमारे भारतीय संविधान में भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35 तक में चर्चा की गई है। और मौलिक अधिकार को अपना भारत का मैग्ना कार्टा के नाम से भी जाना जाता है और मूल अधिकार का जन्मदाता भी कहा जाता है। हमारे मूल संविधान में 7 प्रकार की मौलिक अधिकार की चर्चा की गई थी, लेकिन बाद 44वां संविधान संशोधन 1978 ईस्वी की है। इसमें संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया और इसे अनुच्छेद 300 के अंतर्गत कानूनी अधिकार के रूप में रख दिया गया है। कहने का मतलब है कि जो मेरा मूल संविधान था उसमें 7 प्रकार की मौलिक अधिकार की चर्चा की गई है, लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 ईस्वी को होती है और जो हमारा संपत्ति का अधिकार था वो मूल अधिकार था, इसे यहाँ से हटा करके अनुच्छेद 300 के काम में रख दिया गया है। वो भी कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया है। इसलिए मौलिक अधिकार में अब 7 प्रकार के जो मौलिक अधिकार थे, अब वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार बचे हैं? मात्र 6 मौलिक अधिकार बचे हैं। और इसकी चर्चा एक चार्ट के रूप में करते हैं और बारीकी से समझेंगे। चलिए आइए, एक तरफ मूल अधिकार दिया हुआ है और दूसरी तरफ अनुच्छेद की चर्चा की गई है। चलिए, पहली समता या समानता का अधिकार। इसका मतलब है समता या समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक में इसकी चर्चा की गई है। समता या समानता का मतलब है सभी कानून के नजरों में एक समान अधिकार सभी को मिलना चाहिए, ना कि कहीं कोई अगर राजनेता का बेटा हो उसके लिए अलग मौलिक अधिकार और जो आम इंसान हो उसके लिए अलग। सभी के लिए समान कानून अधिकार मिलना चाहिए, जिसकी चर्चा 14 से 18 तक में की गई है। चलिए, दूसरी मौलिक अधिकार क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका जिक्र अनुच्छेद 19 से 22 तक में की गई है। तो आपको समझ में आ गया ही होगा कि स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक में इसका जिक्र किया गया है। चलिए, तीसरी मौलिक अधिकार क्या है? शोषण के विरोध अधिकार, जिसका जिक्र अनुच्छेद 23 से 24 में किया गया है। शोषण के विरोध अधिकार यानी किसी भी भारत में किसी भी नागरिक को अगर शोषण हो रहा है तो इसको विरोध
अधिकार है अनुच्छेद 23 और 24 में। और इसका चर्चा हम जब बारीकी से प्रत्येक अनुच्छेद बाय अनुच्छेद करेंगे उसका विस्तार से चर्चा उसमें करेंगे। चलिए, चौथा जो मौलिक अधिकार मेरा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 25 से 28 तक में की गई है। मौलिक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। पांचवी जो मौलिक अधिकार है वो संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 29 और 30 में की गई है। अब चलिए लास्ट जो छठा मेरा मौलिक अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 को कहा गया है। और इसी अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का आत्मा भी कहा है। चलिए अब 6 प्रकार के जो मौलिक अधिकार है और अनुच्छेद इसके बारे में फिर से रिवीज चलिए जो मौलिक अधिकार है एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। हमारा मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है और इसकी चर्चा भारतीय संविधान में भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक में की गई है। और इसे भाग 3 को भारत का अधिकार पत्र यानी मैग्ना कार्टा के नाम से भी जाना जाता है और इसे मूल अधिकार का जन्मदाता भी कहा जाता है भाग 3 को। और मूल संविधान में कहा जाए तो 7 प्रकार की मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 ईस्वी को होता है और इसमें संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया जाते हैं और इसे कानूनी अधिकार के रूप में अनुच्छेद 300 के अंतर्गत रख दिए जाते हैं। और अभी वर्तमान समय में हमारे संविधान में मात्र 6 मौलिक अधिकार बचे हैं, जिसकी चर्चा इस चार्ट में की गई है। जैसे समता या समानता का अधिकार, जिसकी चर्चा 14 से 18 तक में की गई है। और दूसरी जो मौलिक अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार, जिसकी चर्चा 19 से 22 में की गई है। और शोषण के विरोध अधिकार, जिसकी चर्चा 23 से 24 तक में की गई है। और चौथी जो मौलिक अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो 25 से 28 तक में इसका जिक्र की गई है। और संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, जिसकी चर्चा 29 से 30 में की गई है। और आखिरी जो बचे हैं छठा जो मौलिक अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसकी चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में की गई है। और इसी अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान के आत्मा कहे थे। चलिए दोस्तों, अब इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो मैं 10 सेकेंड के लिए आपको टाइम दे रहा हूं और आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के विशेष अध्ययन करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।